हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज स्नेहा देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में मची तबाही किसी से छुपी नहीं है। सड़क पर रोते बिलखते लोगों को हमने देखा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अपनों को खो रहे थे। लाशों का एक बड़ा सा ढेर शमशान घाटों के बाहर कतारों में लगा हुआ था और उनके अपने सुध-बुध खोए उनके अंतिम संस्कार के लिए दिन रात भूले इंतजार कर रहे थे। किस तरीके से लोग जोग टोग रुपया कौड़ी सब कुछ लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपनों की जान बचाने में जुट गए थे। जो हुआ वो भूला नहीं जा सकता, लेकिन जो हो रहा है वो शायद उससे भी ज्यादा घातक है। अखबारों में ये खबरें हैं कि दिल्ली में आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में नोकझोंक चल रही थी। राज्यों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन देने का काम केंद्र सरकार का है, इसलिए दिल्ली समेत कई राज्य कह रहे थे कि उन्हें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी उनको जरूरत है और केंद्र सरकार जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन देने की बात कह रही थी। दिल्ली और केंद्र की सरकार ऑक्सीजन के मैट्रिक टन वाले आंकड़ों में झगड़ रहे थे। ऑक्सीजन की किल्लत के मामले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली सरकार लेकर गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई अस्पतालों ने भी दस्तक दी। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि उसे रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और केंद्र सरकार उसे देने का दावा कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। अब इस ऑक्सीजन की किल्लत वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को 12 सदस्यों की एक टास्क फोर्स बिठाई। इस फोर्स का काम था देश के हर राज्यों में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई करना। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में 10 डॉक्टर थे और इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, कैबिनेट सचिव को टास्क फोर्स का संयोजक बनाया गया। इस तरीके से कुल 12 सदस्यों के नाम घोषित किए गए। इन सदस्यों के नाम पर भी नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर भवदेश विश्वास, पूर्व कुलपति, बंगाल यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, अध्यक्ष, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, अध्यक्ष, नारायण हेल्थ केयर बैंगलोर। डॉक्टर गगनदीप कंग, प्रोफेसर, श्रीकृत मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। डॉक्टर JP पीटर, निदेशक, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। डॉक्टर नरेश त्रेहन, चेयरमैन, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर राहुल पंडित, ICU निदेशक, फोंटिस हॉस्पिटल मुंबई। डॉक्टर सुमित्रा रावत, हेड सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोनॉमी, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर शिव कुमार सरीन, सीनियर प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस दिल्ली। डॉक्टर जफीर F वदियुल्ला, श्वास रोग विशेषज्ञ, हिंदुजा और ब्रेंच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई। इस टास्क फोर्स के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई और इंटरनल सप्लाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इस टास्क फोर्स के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई और इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक कमेटी बनाई। ऑडिट टीम में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया दिल्ली एम्स के निदेशक हैं और डॉक्टर संदीप गुदिराज, मैक्स हेल्थ केयर के डायरेक्टर को भी शामिल किया गया। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव गृह भूपिंदर S भल्ला शामिल हुए। इसके साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिवालय सुबोध यादव को भी इस ऑडिट में शामिल किया गया। विस्फोटक नियंत्रक संजय के सिंह को भी इस ऑडिट टीम में शामिल किया गया। अब इस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर एक बवाल चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस टीम ने एक ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की डिमांड की है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जितनी असल में ऑक्सीजन की जरूरत थी और जितना खर्च था उससे लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ऑडिट कमेटी ने 25 अप्रैल को 10 मई के बीच कोरोना के पीक पॉइंट में ऑक्सीजन के ऑडिट को लेकर ये रिपोर्ट तैयार की है। ऑडिट कमेटी ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच कोरोना के पीक में ऑक्सीजन के ऑडिट किए। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई। कैलकुलेशन सही नहीं थी। बेड क्षमता के फॉर्मूले के हिसाब से 289 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिसमें सिंघाई, RN असफली, ASCI मॉडल और लाइफ रे हॉस्पिटल का नाम शामिल है।
बताया जा रहा है कि इनमें बेड कम होने के बावजूद भी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गलत कैलकुलेशन की वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा बढ़ गई। इस रिपोर्ट में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के एक स्टडी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 10 मई को दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक 71% भरे हुए थे और अगर एडिशनल ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती तो दिल्ली में स्टोरेज की क्षमता ही नहीं थी। दिल्ली में ऑक्सीजन की रोजाना खपत वाली 284 से 372 मैट्रिक टन के बीच ही थी, लेकिन सरप्लस ऑक्सीजन थी, जिसके बावजूद भी राज्य सरकार सप्लाई को लेकर लगातार डिमांड कर रही थी, जिससे अन्य राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित हो रही थी और अगर ऐसा होता रहता तो एक बड़ा डिजास्टर हो सकता था। रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। दरअसल हमारे देश को राजनीति करने की आदत पड़ चुकी है। चाहे कोई भी मामला हो, कैसा भी मामला हो, कितना सेंसिटिव मामला हो, लेकिन उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीति तो हमने तभी भी देखी जब देश में कोरोना आया। राजनीति तो हमने तभी भी देखी जब देश में कोरोना ने आतंक मचाया। राजनीति तो हमने तभी भी देखी जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे थे। और राजनीति आज भी हो रही है जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए एक पैनल का गठन किया था। उस पैनल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर बताया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल के इस झूठ के कारण देश में 12 राज्य प्रभावित हुए हैं। आगे लिखा गया कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उनके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। 100% विज्ञापन और 0% कोविड मैनेजमेंट, इस फॉर्मूले पर केजरीवाल सरकार काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 1000 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन पर खर्च किए हैं। प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक अप्रूव या साइन ही नहीं की है, जिसे बीजेपी के नेता सुबह से दावा कर रहे हैं। पहले तो पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई का बांटाधार किया और उन मरीजों, डॉक्टर्स और ऑक्सीजन को भी झूठा बता रहे हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशान हुए थे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी 4 सदस्यों का साइन ही नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट दिल्ली हेडक्वार्टर्स में बैठकर बनाई गई है। वहीं इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैलियां कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनों को खोया है। कृपया उन्हें झूठा ना बताएं, उन्हें कष्ट होगा। राजनीति तो चलती ही रहती है, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि किस तरीके से सड़कों पर लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं। ऑक्सीजन की चाह में लोग दर दर भटके हैं। हम नहीं भूल सकते कि किस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से ये सिफारिश कर रही थी कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। कई हॉस्पिटलों के ऑक्सीजन खत्म होने के SOS कॉल भी आ रहे थे। अब इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है या ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है, ये कहना आसान नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 30 जून को सुनवाई होगी। जो भी मामला आएगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में राजनीति का समय नहीं है, मिलकर एकजुट होने का समय है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।